श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायको फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम शेखादस्मी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीहंते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है आगे कथा है। अब बधुन समेत कुमार सब, रानी सहित महीश। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीश। तो बधुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं। राजा दशरथ जी और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? अरे विनय कीन्ह उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मांगे मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। उर धरि राम ही सीय समेता, हरस कीन्ह गुर गवनु निकेता। विप्र बधू सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। बहुरी बुलाई सुवासिन लीन्ही, रुचि विचारी पहिरावन दीन्ही। नेगी नेग जोग सब लेही, नेग जोग सब लेही। रुचि अनुरूप भूप मनि देहि, रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। अपि पाहुने पूज्य जे जाने, प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपति भली भांति सन्माने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखि रघुबीर विबाहु, देव देखि रघुबीर विबाहु। बरसि प्रसून प्रशंसि उछाहु, बरसि प्रसून प्रशंसि उछाहु। अचले निशान बजाई सुरो, निज निज पुर सुख पाई। अकात परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई, प्रेम न हृदय समाई। तो कहते हैं राजा दशरथ जी ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की। परंतु मुनिराज मतलब पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। और राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुहासिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं की शिरोमणि दशरथ जी की उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। फिर जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए क्या कहते हैं? अचले निशान बजाई सुरो, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाय। तो नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहाँ रनिवासु तहाँ पगुधारे, सहित बधूटिन कुंवर निहारे। लिए गोद करि मोद समेता, को कही सकई भयो सुख से जेता। वधू प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरष दुलारी। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उरे आनंद की बासु। अकहो भूपि जिमि भयो विबाहु, सुनि सुनि हरष होत सब काहू। जनक राजन गुणशीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिमि बरनी, बहुविध भूप भाट जिमि बरनी।
रानी सब प्रमुदित सुनि करनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। असुतन समेत नहाई निप, बोली विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन कीन्ह अनेक विधि, नाना भोजन कीन्ह अनेक विधि। घड़ी पंच गई रात। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। तो जो है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सब प्रकार से सबका भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भराया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और वधुओं समेत उन्हें कुमारों को देखा। लिए गोद, तो राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष हुआ। राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीति की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने बाढ़ की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। फिर मंगल गान करहि बर भामिने, भय सुख मूल मनोहर जामिने। अचई पान सब काहू पाए, सग सुगंध भूषित छवि छाए। रामहि देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाजु मनोहरताई। कही न सकहीं सत सारद शेषु, वेद बिरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। भूमि नाग सिर धरई की धरनी। नृप नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कहि मृदु बचन बुलाई रानी। वधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। तो लरिका समित उनीद बस, शयन करावहु जाय। अस कहि गे विश्राम गेहि, राम चरण चितुलाई। तो कहते हैं फिर जब 5 घड़ी रात बीत गई तो सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर आज्ञा पाकर सबसे नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। फिर राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों की पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे इनको सुख पहुंचाना। बधू लड़कनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। तो लड़के थके हुए नींद के बस रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। तो भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। उपबरहन बर बरन न जाही, रग सुगंध मणि मंदिर माही।
रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जिहि जोवा। सेज रुचिर रचि राम उठाए, सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई ने दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन्हि कीन्ही। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी, के विदितात ताड़का मारी। अरे घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहायक में खल मारीच सुबाहु, खल मारीच सुबाहु। सुबाहु तो राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, क्योंकि राजा जनक जी ने कह दिया था कि भाई जो है ये बधुएं अभी बच्चे हैं, हाँ, तो बधू लड़कनी पर घर आई, राखे नैन पलक की नाई। हाँ, तो उसी के अनुसार जो है रानियों ने क्या किया, राजा के स्वभाव से सुंदर वचन सुनकर रानियों ने कौशल्या कह के ये सुमित्रा ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए और गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षस जी को किस प्रकार से मारा। और बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा भैया बताओ। तो मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक करवरें तारी। मख रखवारी करी दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठी पवित्र कठोरा, कूट कठोरा। नृप समाज महु शिव धनु थोरा। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंची जन पारहि लेखे। राम प्रतोषी मातु सब, कही विसीत बर चैन। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत बर बैन। असुमिरि शंभु गुर विप्र पद, किए नींद बस नैन। सुमिरि शंभु गुर विप्र पद, किए नींद बस नैन। श्री राम जय राम। तो माताएं कहती हैं, हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई और भी चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत में भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों की को ब्याह कर घर आए। फिर कहते हैं, तुम्हारी सभी कर्म, तुम्हारी जो है तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने ही सुधारा है, संपन्न किया है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे।
तो हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ, और तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, हमारी आयुष में शामिल ना करें। तो इस प्रकार से राम विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु जी और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया था, तो वे सो रहे। नींदहु बदन सोह सुखली न लोना, मनहु साँझ सरसी रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। पुरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहाँ बिलो कहु सजनी। सुंदर बधुन सासुलय सोई, फनी कहन जनु सिर मनि उर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ प्रात पुनीत काल पुनि जागे। अरुण चूड़ बर बोलन लागे, बंदी माग धनि गुण गन गाए। उजन द्वार सुहारन आए, बंदी विप्र गुरु पितु माता। पाई शीस मुदित सब घाता, जननी सादर बचन निहारी। जननी सादर बचन निहारी, निहारे भूपति संग द्वार पगुधारे। कीन्हि शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात किया करि तात पहीं आए, चार्यु भाई। श्री राम जय जय राम। तो विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु जी और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के विवश कर दिया। और नींद में भी उनका अत्यंत सुलोना मुखड़ा ऐसा मोह सो रहा है था, मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, हे सजनी, देखो आज राज्य को कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष व्यतीत हो रही है। यूँ कहती हुई सासुएं सुंदर वधियों को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातःकाल पवित्र ब्राह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जुहार करने को आए। ब्राह्मण देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे तक बाहर पधारे। और स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचालय से निवृत्त होकर पवित्र सरजू नदी में स्नान किया और प्रातः किया संध्या वंदना आदि करके वे पिताजी के पास आए। श्री राम जय जय राम।